नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बवाल फिल्म के बारे में कुछ और बातें कहना चाहता हूं जो 21 तारीख को रिलीज हुई है प्राइम वीडियो पर, अमेजन प्राइम वीडियो पर। वैसे तो इस फिल्म के बारे में एक दिन मैं बोल चुका हूं, लेकिन उस दिन इसमें एक समीक्षा थी, उसका फिल्म का रिव्यू था, मूवी रिव्यू था। आज जो मैं कहना चाहता हूं वो इस फिल्म से जुड़ा हुआ तो है ही, लेकिन हम सबके नज़रिए से भी जुड़ा हुआ है। वो नज़रिया है इतिहास को लेकर के। दोस्तों, आजकल इतिहास के बारे में हमारे देश में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, फिल्मों में भी चर्चाएं होती हैं, और एक अक्सर सामान्य सी बात अक्सर दोहराई जानी जाती है, हालांकि वो फॉल्स है, कि हमारे देश में सही इतिहास नहीं लिखा गया। और सही इतिहास के नाम पर जो लोग ऐसा कहते हैं कि सही इतिहास नहीं लिखा गया, वो दरअसल माइथोलॉजी को इतिहास मानते हैं। आपने कार्तिकेय फिल्म टू देखी होगी, कार्तिकेय टू, जो साउथ इंडियन फिल्म है, तब तेलुगु फिल्म है, आई थी कुछ महीने पहले। और उसमें माइथोलॉजी को ही इतिहास बताया गया था। माइथोलॉजी को गलत बताया गया था और उसे इतिहास बताया गया था। माइथोलॉजी में क्या गलत है मुझे ये समझ में नहीं आया। बहरहाल, लेकिन एक सामान्य सी बात, आजकल कुछ लोग कहते हैं कि हमारे देश में सही इतिहास नहीं लिखा गया। दोस्तों, इतिहास को लेकर के बहुत सी अधकचरा ज्ञान है। हाँ, ये सही है कि इतिहास एक निरंतर लेखन की प्रक्रिया है और वो हमेशा लिखी जाती है। कोई एक बिंदु पर इतिहास समाप्त नहीं होता। आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, तो व्हाट्सएप में ही 4 लाइन में ही इतिहास को निपटा दिया जाता है, ऐसा नहीं होता। हिस्ट्री राइटिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। बवाल फिल्म के संदर्भ में इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें के जो जो लीडिंग मैन है, जो हीरो जिनको आप कहते हैं, वरुण धवन जो है, वो इतिहास पढ़ाते हैं एक स्कूल में। हालांकि वो अच्छे अध्यापक नहीं है और बड़े कमज़ोर अध्यापक हैं, उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है और विश्व इतिहास का तो ज्ञान नहीं है, और विश्व इतिहास पढ़ा रहे होते हैं। हिटलर ने क्या किया, इसका ऐसे ही एक शाब्दिक वाकजाल जो होता है, लोग दोहरा देते हैं क्लास में या अपने कक्षाओं में, वही था। लेकिन जब वो अपनी पत्नी के साथ यूरोप जाता है बहाना बना कर कि मैं वहीं से वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा अपने बच्चों को, तब उसे वहाँ एहसास होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार क्या था, कितना विनाशकारी था, कितने बड़े पैमाने पर उसने फ्रांस जैसे देशों का, पोलैंड जैसे देशों का और भी कई देशों का वो कितना बड़ा विनाश किया उसने। उसके कारण से इन देशों की जो सत्ताएं हैं, उन देशों के जो लोग हैं, उन देशों की जो संस्कृति है, उन देशों का जो पूरा एक जो व्यवस्था थी, वहाँ अर्थव्यवस्था थी, उसको कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतिहास सिर्फ अपना इतिहास जानने से काम नहीं चलता है। इतिहास जब आप दूसरों का जानते हैं, यानी अपने देश का इतिहास तो आपको जानना ही चाहिए, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों का इतिहास भी जानना चाहिए। तभी इतिहास को आप ठीक से पढ़ पाएंगे, ठीक से समझ पाएंगे, और इतिहास से जो ज्ञान मिलता है, अगर कुछ मिलता है, तो उसको अपने जीवन में उतार पाएंगे। मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि बवाल फिल्म बहुत छोटे स्तर पर ही सही और थोड़े मनोरंजक ढंग से ही नहीं, लेकिन ये बीज देती है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि ये फिल्म हाल में आई कई फिल्मों की तुलना में बहुत अच्छी है। ये बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाई करती है, करेगी कि भी नहीं करेगी, क्योंकि प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है, OTT प्लेटफॉर्म पर। और ये शाहरुख खान की फिल्म भी नहीं है, और या कोई आमिर खान की फिल्म नहीं है, सलमान की फिल्म नहीं है, रणवीर सिंह की फिल्म नहीं है, लेकिन ये दिमाग में जो बीज अंकुरित करती है दोस्तों, वह बहुत बड़ी बात है। और इसके जो निर्देशक हैं नितेश तिवारी, और इसकी जो राइटर हैं ऐश्वर्या अय्यर तिवारी, उन लोगों ने इस फिल्म को जिस तरीके से परिकल्पित किया है, जिस तरीके से इसको इमेजिन किया है, जिस तरीके से इसको सामने रखा है, वह एक मनोरंजन से अधिक अलग तरह का इतिहास के बारे में एक दृष्टिकोण पैदा करने वाली फिल्म है। और जब आप इस फिल्म को देखेंगे धीरे धीरे, अब एक बार नहीं बल्कि 2 बार देखिए। एक बार तो कहानी के लिए देखिए, और दूसरी बार जब इसको देखें तो आप ये देखिए, इस नज़रिए से देखिए कि इतिहास क्या होता है और कैसे इतिहास के बारे में हमें जानना और समझना चाहिए। दोस्तों, ये बवाल फिल्म की बहुत बड़ी सफलता है, और मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्में हमारे यहाँ नहीं बन रही हैं। ज़्यादातर जो फिल्में बनती हैं वो मैथोलॉजिकल बन रही हैं, हिस्टोरिकल बन रही हैं, एंटी पाकिस्तान बेसिंग बन रही हैं, जो कि अलग अपने बात नहीं है। हॉलीवुड में भी ऐसी बहुत सारी फिल्में बनती हैं जो
इस्लामोफोबिया पर हैं या दूसरे देशों को जो उसमें विलन के रूप में दिखाया जाता है कम्युनिटी को। तो दुनिया में तरह तरह की फिल्में बनती हैं, हम ये नहीं कह सकते कि इस तरह तरह की फिल्में बने या ना बने, वो भी एक तरह से फासिस्ट अवधारणा है। लेकिन मूल बात यह है कि जो फिल्में बनी उन फिल्मों को एक छोटी सी कविता की तरह, बवाल एक छोटी सी कविता ही है। तो एक छोटी सी कविता भी कई बार हमारे जीवन के नज़रिए को बदल देती है। ऐसी फिल्में अगर बने तो हमारे समाज का, हमारे एजुकेशन सिस्टम का, हमारे दृष्टिकोण का और ख़ास करके इतिहास संबंधी हमारे दृष्टिकोण का बहुत भला होगा। ऐसा ऐसा मुझे लगता है। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स।